जय हिंद दोस्तों, नयन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम आज जहां से पिछले क्लास में 2.2 पढ़ाए थे उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बहुपद के बारे में हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। आइए सबसे पहले देखिए बहुपद का पहचान। हम लोग बहुपद को किस तरह से पहचानेंगे। बहुपद का पहचान क्या है? बहुपद का पहचान। तो देखिए बहुपद को किस तरह से पहचानेंगे। आइए मान लीजिए कोई सवाल है 3x² + 5 ये बहुपद है या नहीं है। हम कैसे जानेंगे कि ये बहुपद है? उसके बाद ये बहुपद है कि नहीं है। उसके बाद ये बहुपद है या नहीं है। तो हम लोग कैसे जानेंगे तीनों में से कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम लोग बहुपद का रूप व्यापक रूप क्या पढ़े हैं, ax + b, ये भी एक बहुपद का रूप है। उसके बाद ax² + bx + c, ये भी एक बहुपद का रूप है। उसके बाद ax³ + bx² + cx + d, ये भी एक बहुपद का रूप है। तो ये सब क्या है? बहुपद का रूप है। अगर इस फॉर्मेट में कोई भी रहेगा तो मतलब वो क्या होगा? बहुपद रहेगा। यहाँ पर प्लस है लेकिन इसमें क्या हो सकता है? माइनस भी हो सकता है। इसका कोई असर नहीं पड़ता है माइनस प्लस का, लेकिन इस फॉर्मेट में रहना चाहिए। ध्यान से देखिए, इसका पावर इस फॉर्मेट में रहना चाहिए, तभी क्या होगा? बहुपद होगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। हम लोग कुछ पॉइंट लिखते हैं। आइए देखिए, बहुपद का बहुपद होगा, ऐसे लिखते, बहुपद होगा जब उसका पावर क्या? पावर मतलब घात, क्या? घात निगेटिव, ऋणात्मक नहीं हो। क्या नहीं हो? ऋणात्मक। तो बहुपद किस रूप में होगा? ax² + bx + c या ax + b, या जो ax³ + bx² + cx + d, उस फॉर्मेट में। लेकिन अगर उसका पावर माइनस में हो गया तो क्या होगा? वह बहुपद नहीं होगा। उसके बाद ऐसे लिखते हैं, किसी भी बीजीय व्यंजक का घात बट्टा में नहीं होना चाहिए। मतलब किस में? फ्रैक्शन में। तो बहुपद का घात किस में नहीं होना चाहिए? फ्रैक्शन में, मतलब बट्टा में। जैसे मान लीजिए ये बट्टा में है, उसका घात है कि नहीं। तो इस फॉर्मेट में रहेगा तो क्या होगा? वह नहीं होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद शॉर्ट में लिखते, उसके बाद किस में नहीं होना चाहिए? रूट में पावर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? रूट में नहीं होना चाहिए, पावर नहीं, सॉरी। कोई भी चर रूट में नहीं होना चाहिए। किसमें नहीं होना चाहिए? रूट में। पहला क्या है? बहुपद होगा जब उसका पावर ऋणात्मक नहीं हो।
अगर उसका पावर ऋणात्मक हो जाएगा तो वो बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। उसके बाद देखिए किसी भी बीजीय व्यंजक मतलब वही बात है का घात, क्या घात फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लिखे थे कोई भी चर रूट में नहीं होगा, मतलब मान लीजिए ये रूट के अंदर है चर, तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। क्योंकि अगर रूट रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो इसका पावर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए पावर ऋणात्मक हो गया, उसके बाद बट्टा में हो गया, उसके बाद क्या हो गया, रूट में हो गया। अब देखिए कोई भी चर हर में नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हर में। मान लीजिए ये है, ये क्या है, बहुपद नहीं है। क्योंकि जी अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, पावर माइनस आ गया, इसका मतलब ये क्या है, बहुपद नहीं है। तो इस तरह से रहेगा कोई, तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। एक होता है अचर बहुपद, वो मतलब जैसे उसमें कोई भी चर का मान नहीं, जैसे ये इसमें चर है क्या, नहीं है, तो ये क्या हुआ, अचर बहुपद। तो ये सब समझ गए। अगर पूछे जो बहुपद होने का क्या क्या नियम है और क्या क्या नहीं है, तो नहीं वाला याद रखिए, ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। देखिए बहुपद होगा जब उसका पावर क्या नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है बहुपद जांच करने टाइम में। उसके बाद घात मतलब पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पर है। कोई भी चर रूट में नहीं होना चाहिए, मतलब रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। कोई भी चर हर देखिए ध्यान से, हर भिन्न बराबर हम क्या लिखते हैं, अंश बटे हर लिखते हैं, तो वही हर में नहीं होना चाहिए। अगर हर में आ जाएगा तो उसका पावर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है। आइए अब इससे आगे हम लोग देखते हैं कौन होगा और कौन नहीं होगा। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं और तब उस पर क्या करेंगे, इस नियम को लागू करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। पहला नंबर मान लीजिए, दूसरा नंबर, √2x² प्लस मान लीजिए 4x प्लस 7 है। उसके बाद तीसरा मान लीजिए x प्लस 4 है। चौथा मान लीजिए ये है। उसके बाद पांचवा मान लीजिए नहीं, ये है छठा। उस ये हमारा कुछ एग्जाम्पल है। अब देखिए इसमें कौन बहुपद होगा, कौन बहुपद नहीं होगा, आइए जांच करते हैं। और उसके बाद कौन द्विघात बहुपद है, कौन त्रिघात बहुपद है, वो भी इसमें जांच हो जाएगा। सबसे पहले ये देखिए किस फॉर्मेट में दिख रहा है, ax² प्लस bx प्लस c दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब बोलिएगा इसमें bx का मान कहाँ दिख रहा है, तो जो नहीं दिखता है वो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। देखिए कैसे, ax² इसका प्लस हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 0 × x,
जीरो को एक्स को गुना करेंगे तो क्या होगा, जीरो, और जीरो इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, जीरो, सॉरी एक्स स्क्वायर, और प्लस 7। तो ये हमारा क्या है, बहुपद है। क्या है, बहुपद है। उसके बाद इसमें चलिए, हम क्या बोले थे, कोई भी घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, कोई भी चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, किसी भी बहुपद का घात फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या होना नहीं चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए कोई भी चर। तो देखिए अब ध्यान से, अब इसमें देखिए रूट किस में लगा है, रूट लगा है सिर्फ किस में, 2 में, और ये इस फॉर्मेट में है। इसका मतलब ये क्या है, हमारा बहुपद है। क्या है, बहुपद है। आपको ऑप्शन वाले जो सवाल रहता है वस्तुनिष्ठ, उसमें इस तरह के सवाल आता है जांच करने के लिए, मतलब चुनने के लिए बोलता है तो निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो इसलिए ये जानना है। अब देखिए क्या बोले थे हम, कोई भी चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, अगर रूट के अंदर होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। अब देखिए ये है रूट एक्स प्लस 4, दिख रहा है रूट के अंदर, इसका मतलब बहुपद नहीं है। ये क्या नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, या नहीं होगा, लिखिए नहीं होगा, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये, अब ये तो रूट के अंदर है, ये भी क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो बिना बनाए हम नहीं बोल सकते, पहले उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग जांच करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। रूट 6 और x को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, रूट 6 और ये क्या है, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, x का x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, किसी भी बहुपद का क्या नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। समझ में आ गया। अब ये देखिए, किसी भी बहुपद का जो चर है वो किस में नहीं होना चाहिए, हर में। देखिए ये क्या है, चर, और ये किस में है, हर में। अगर इसको उल्टाएंगे तो किस में आ जाएगा, x का पावर -2, इसका मतलब पावर ऋणात्मक है, तो ये क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, नहीं होगा। तो इतना समझ में आ गया। जो भी अभी हमने देखा बहुपद के बारे में, बहुपद किस तरह से हम लोग जांच करेंगे कि कोई बहुपद है या नहीं है। अब देखिए हम बोले थे क्या, कौन द्विघात है कौन रैखिक है, तो ये किस में है, जिसमें पावर 2 वे द्विघात बहुपद होगा, इसमें पावर 1 है कि नहीं, तो ये रैखिक बहुपद होगा। ये तो बहुपद नहीं है, इसमें पावर 2 ही द्विघात बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। तो इस तरह से हम लोग पहचानेंगे कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। चलिए, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें। आइए अब बहुपद का जो आगे है उसके बारे में जानते हैं। इसी तरह से कोई भी सवाल रहेगा तो जांच करेंगे, और 1-2 एग्जाम्पल देते हैं। देखिए मान लीजिए ये 6x का पावर 4 है, यहाँ पर 8 का पावर 3 है, यहाँ पर कोई भी लीजिए, और यहाँ बट्टा में हम लिख दिए। हम बट्टा में लिखे क्या, बट्टा में लिखे सिर्फ हमने x² लिखा, तो क्या यह बहुपद है, आपको दिख रहा है कि यह बहुपद है या नहीं है। पहले सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, नहीं बोलेंगे कि यह बहुपद है या नहीं है, क्या पता वो बहुपद हो जाएगा, क्या पता वो बहुपद नहीं होगा, इसलिए हम लोग सॉल्व करेंगे पहले। तो सॉल्व करिए। देखिए ये बट्टा में है, इस सब के बट्टा में क्या है, x², इसका मतलब सब के बट्टा में x², इसका भी बट्टा, इसका भी बट्टा, इसका, तो हम लिखेंगे x² बट्टा में
फिर इसके भी बट्टा में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, इसके भी बट्टा में एक्स स्क्वायर। अब सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स का पावर 4 कटेगा तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 6x स्क्वायर। यहाँ से 2 से 3 गया तो 1 बचा, तो 8x बचा। लेकिन यहाँ पर देखिए नहीं कुछ कटेगा, बट्टा में ही रह जाएगा, मतलब हर में ही रह जाएगा। तो यहाँ तो ठीक था, इसके कारण क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, इसके कारण यह बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह से अभी हम लोगों को क्या करना है, जांच करते जाना है। अब देखिए बहुपद का जोड़ के बारे में हम लोग जानते हैं, इसको मिटाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बहुपद का जोड़, क्या लिखेंगे, बहुपद का जोड़। अब देखिए बहुपद का जोड़ में मान लीजिए यहाँ पर हम a दिए। अच्छा देखिए ध्यान से, ये 8 है और ये 4 है, क्या यह बहुपद है, अचर बहुपद है। तो ये एक बीजीय व्यंजक नहीं है, जब इसमें हम लगा देंगे यहाँ तो ये क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक। अब जुटेगा ये तो हो जाएगा बहुपद के रूप वाला। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए a है और प्लस a है, तो कितना होगा, a प्लस a कितना होगा, जोड़ेंगे तो 2a, कितना होगा 2a, क्योंकि यहाँ पर कितना एक है, a है, एक a, यहाँ पर कितना एक है, सॉरी a है, एक a, तो एक a प्लस एक a बराबर 2a। बोलेगा यहाँ पर a क्यों दिए हैं, यहाँ पर तो एक a है, ये एक है, तो 2 हो गया। नहीं, तो क्या है 2, तो a है 2, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2a। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो कितना होगा x प्लस x, कितना x 2x, एक x प्लस एक x, कितना x 2x। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, जोड़ते जाना है, xy xy। अब देखिए इसको जोड़िए, तो एक xy और एक xy जोड़ेंगे तो 2xy, इतना होगा ना। अरे एक xy प्लस एक xy जोड़ेंगे तो कितना होगा 2xy। तो ये हमारा क्या होगा, जोड़, हम लोग पढ़ रहे हैं तो जोड़ेंगे। अब मान लीजिए 8x स्क्वायर आप प्लस 7x स्क्वायर, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 15x स्क्वायर। अच्छा जोड़ तो रहे हैं, लेकिन हम क्यों x वाला x को ही x से ही जोड़ रहे हैं, क्योंकि यह क्या है, सजातीय है। सजातीय मतलब जो सेम रहता है, ये है, ये क्या होगा, सजातीय है। क्या है, सजातीय है, इसलिए हम मतलब एक ही कास्ट का है, सजातीय है, इसलिए जोड़ रहे हैं। और जो अलग कास्ट का रहता है, मान लीजिए ये a है और ये b है, तो हम जोड़ने का काम करेंगे तो क्या यह जुटेगा। समझ लीजिए एक एग्जाम्पल के साथ, अभी देखिए ध्यान से, कोई जुट जाता है अपवाद में, एक्सेप्शनल जिसको हम लोग बोलते हैं, समझ गए ना। तो एक्सेप्शनल, जैसे यहाँ पर तो कुछ भी करिएगा तो नहीं जुटेगा, तो वैसे ही लिखाएगा ना। देखिए a प्लस b, यहाँ भी जोड़ेंगे तो a प्लस b ही आएगा। यही अगर गुना में रहता a गुने b, तो यहाँ होके क्या हो जाता a गुने b। तो अलग कास्ट का मतलब है, मतलब ये उस लेवल का नहीं है जहाँ, मतलब सॉरी, a है यहाँ और ये b है, तो ये कुछ भी करिएगा तो क्या नहीं होगा, नहीं जुटेगा। और यहाँ a है, यहाँ xy, ये भी नहीं जुटेगा। यहाँ b है, यहाँ b है, तो दोनों क्या होगा, जुट जाएगा। तब देखिए ध्यान से, तो ये हमारा सब क्या है, सजातीय है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पर कितना ए बी है, 2 AB। यहाँ पर कितना ए बी है, 1 AB। तो 2 AB 1 AB कितना ए बी, 3 AB। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या यह जुटेगा, बताइए जुटेगा क्या, नहीं जुटेगा। क्यों, है तो सजाती लेकिन उसका पावर क्या है, अलग है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसका पावर कितना है स्क्वायर में, यहाँ पर पावर कितना है 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर स्क्वायर है, तो जुटेगा ही नहीं। तो यहाँ दोनों में 8 है, दोनों में क्या है बी है, दोनों में ये है, तो हम कॉमन लेंगे 8 AB। 8 AB कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए ए बी कॉमन ले लिए, तो सिर्फ बचा कितना ए प्लस यहाँ पर बचा बी। तो जोड़ेंगे तो इस तरह से आएगा, नहीं तो आप जैसा है वैसे लिख दीजिए, वैसा ही होगा। तो समझ गए, तो इस तरह से जोड़ना है। अब देखिए ध्यान से, पूरा सिंपल से हम लोग हार्ड लेवल तक जाएंगे, जितना हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, 3xy प्लस 5xy, मान लीजिए ये जोड़ है। अब चलिए अब चेंज करते हैं, तो इतना तो ये समझ गए होंगे। 3AB प्लस सी ये हमारा है। अब यहाँ पर हम लिख दिए, ये है। देखिए बीज गणित के जोड़ में साइन चेंज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। बीज गणित के जोड़ में क्या नहीं होता है, तो साइन चेंज नहीं होता है। तो जोड़िए 3xy 5xy कितना xy, तो 8xy हम लोग बोलेंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर 3AB और 4AB 7AB। उसके बाद सी और सी मतलब एक सी कितना सी, 2C। समझ गए। तो इस तरह से हम लोग को जोड़ने जाना है, जोड़ते जाना है। यहाँ पर 2A² प्लस 2B² प्लस 2C² है। यहाँ पर 2A² माइनस B² प्लस 3C² जोड़ना है। तो 2A² 4A² 2B² यहाँ पर माइनस है, ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो घटा देंगे हम, उसमें से जोड़ रहे हैं ना, लेकिन क्या है माइनस लगा है, तो कोई बात नहीं घटा देंगे। तो घटेगा तो B² और ये 5C²। तो इतना समझ में आ गया। तो इसी तरह से हम लोग को जोड़ना है। अब चलते हम लोग घटाओ पे। इतना में आप लोगों को भाग क्या होगा, बन जाएगा। उससे आगे हम बीच बीच में कभी कभी इसके बारे में डिटेल से पढ़ा देंगे। चलिए अब घटाओ पे चलते हैं। बहुपद का घटाओ क्या होता है, बहुपद का घटाओ। एक बात देखिए ध्यान से, बहुपद का घटाओ में क्या होता है, हमेशा साइन बदलते रहता है। क्या ध्यान रखना है, बहुपद के घटाओ में साइन बदलते रहता है, ध्यान रखना ये बात। तो हम लिखेंगे क्या, बहुपद का क्या है, बहुपद का घटाओ में साइन क्या होता है, साइन चिन्ह बदलते रहता है, मतलब माइनस रहेगा तो प्लस आ जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस आएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल में ये माइनस ए यहाँ नहीं बदलेगा,
क्यों नहीं बदलेगा, यहाँ तो बदल गए किया है, मान लीजिए देखिए बदला है यहाँ पर भी, पर पता नहीं चल रहा है क्योंकि हम यहाँ पर लिखे ए माइनस है, घटेगा तो 0, इसी को हम लिखे थे ए माइनस ए बराबर 0। ये तो नॉर्मल है तो उसमें क्या बदल लिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 ए है माइनस 7 ए है, घटाइएगा तो 1 ए। उसके बाद एक्स वाई है माइनस एक्स वाई, घटाइएगा तो 0, क्योंकि एक एक्स वाई घटाइएगा तो 0 ही होगा। अब लिखिए यहाँ पर 3a² माइनस 1 या a², 3a² में से a² घटाइए 2a²। अब देखिए ध्यान से, अब साइन बदलने वाला आएगा, 3ab प्लस 5xy, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2, चलिए 3ab ही लिख देते हैं, माइनस या प्लस 3xy। अब क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे, पढ़ रहे हैं क्या, घटाओ, बहुपद का घटाओ, तो क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। अब यहाँ पर बहुपद है तो क्या यह सब बहुपद है, बहुपद है, देखिए ध्यान से, सब क्या है, बहुपद है, या बीज गणित का घटाओ बोलिए, लेकिन बहुपद ही है, ध्यान से देखिए, सब है कि नहीं, ये बहुपद है, सब क्या है, बहुपद है। एक हम मान लीजिए यहाँ पर 3a², यहाँ पर हम b दे दिया है, फिर यहाँ पर एक चर दो चर है, इनटू में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पर घटाइए तो साइन क्या होगा, बदलेगा, साइन क्या होगा, बदलेगा। 3ab में से 3ab क्या घटाएंगे तो 0 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 5xy में से 3xy घटाइएगा तो 2xy, ये 3 0 ऐसे ही लिख दिए क्योंकि b में से b घटाई, a में से a घटाई थी, समझ गए। अब देखिए 2x², ये तो बहुपद है, प्लस 3a², सब बहुपद है, c²। अब घटाइए, यहाँ पर हम लिखेंगे x² माइनस c² प्लस 2a², सब बहुपद है, तो बहुपद में से बहुपद को क्या कर रहे हैं हम लोग, घटा रहे हैं। तो घटाओ में क्या बोले थे हम, साइन क्या होगा, चेंज होगा, इस एक अंक के घटाओ में चेंज नहीं था, लेकिन यहाँ तो 3 है तो चेंज होगा, माइनस माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, प्लस के जगह पर माइनस, माइनस के जगह पर प्लस। अब देखिए ध्यान से, 2x² में से x² घटाएंगे तो क्या होगा, x² होगा। फिर 3a² और यहाँ पर 2a², ये देखिए कहीं भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप c को यहाँ लिखे या x को वहाँ लिखे, उससे फर्क नहीं पड़ता इस बीजगणित के घटाओ में, जोड़ में, सब ध्यान रखना है। तो घटाइएगा तो कितना होगा, a², फिर यहाँ c और c² कितना होगा, 2c², क्योंकि अब ये माइनस का मान खत्म हो गया। अब देखिए ध्यान से, क्यों बदल जाता है, प्लस से माइनस हो जाता है और माइनस से प्लस हो जाता है। देखिए ध्यान से, 2x² प्लस 3a² प्लस c², इसमें से हम लोग को घटाना है क्या, ये वाला, ये घटाना है। तो ये जो माइनस है उससे क्या होता है, इसमें गुना, माइनस से इसमें गुना, अब माइनस गुने माइनस किस में कन्वर्ट कर देता है, प्लस में, फिर प्लस गुने माइनस किस में कन्वर्ट देता है, तो माइनस में। तो यहाँ पर देखिए माइनस गुने माइनस प्लस, माइनस गुने प्लस माइनस, प्लस गुने माइनस माइनस, प्लस गुने प्लस प्लस। तो ये ध्यान में रखिए, तो इसी पर सब खेल है। तो 2x² प्लस 3a² प्लस c² गुना होकर क्या जाएगा, माइनस x² प्लस c² माइनस, समझ में आ गया। अब घटाइए, अब घटाइएगा तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x², हाँ, इससे इसमें घटाइए, x² बचेगा,
उसके बाद देखिए इससे इसमें तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा। इससे इसमें तो जुट जाएगा तो 2c², तो उतना ही आएगा। तो समझ गए घटाव किस तरह से हम लोग को क्या करना है, बनाते जाना है। अब चलिए गुना पे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा ही बताते, जितना ज़रूरत पड़ रहा है हम लोग को भाग के लिए उतना ही डिटेल में हम लोग कभी देख लेंगे। चलिए आइए देखिए बहुपद का गुना। एक बात, अगर मेरा स्पीड स्लो है तो आप वहाँ पर देखते होंगे अगर क्लास, तो आप स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बोलते हैं तो जितना बोलते हैं उससे थोड़ा स्लो रहता है मोबाइल में, या आप जिस चीज़ में भी देख रहे होंगे तो उसमें स्लो रहता है। और एक बात, हम स्लो में थोड़ा बोलते हैं तो उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब बच्चा स्पीड में नहीं समझ पाता, इसलिए हम लोग स्लो में बोलते हैं। चलिए अब बहुपद का गुना। गुना ये x है, गुने x है, ये क्या है हमारा बहुपद है कि नहीं, तो बहुपद एकदम है। तो x गुने x बराबर x², a गुने a बराबर 2a। क्या यह गुना सही है, a गुने a 2a? क्या गलत है? क्योंकि गुना में क्या होता है, पावर जुटता है। आप लोग पढ़े होंगे a का पावर m गुने a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। ध्यान से देखिए, बेस क्या है, बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। क्या होगा, पावर जुटता है, तो बेस सेम तो पावर जुट जाता है, तो कितना होगा a²। तो वही रूल यहाँ पर भी क्या होता है, काम होता है। देखिए घातांक भी कितना इम्पोर्टेंट है, सब में आपको गुना करिएगा जो, तो समझ में आएगा किस तरह से जुटता है कोई भी। उसके बाद देखिए 3x गुने क्या होगा x, अब गुना कीजिएगा तो कितना होगा, बेस सेम तो पावर जुटेगा। यहाँ पर गुणांक, ये क्या है, गुणांक है इसका, इसका क्या है, गुणांक है, तो 3x²। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर लिखिए, ये देखिए बेस से पावर जुटेगा, तो 5 a का पावर 2, a का पावर 1, a का पावर 3, a का पावर 1, a का पावर 1, a का पावर कितना, b का पावर b का पावर 2। तो समझ में आ गया, तो ये हमारा गुना है। अब देखिए मान लीजिए ये है और गुना, अब ये तो भी है गुना है, तो इस तरह से गुना, इस तरह से इसका गुना हम कैसे करेंगे, ये जो सवाल है इसका गुना कैसे करिएगा, तो इस तरह का देखिए कि कैसे करना। एक बार ये जो ये है इसमें गुना कीजिए, फिर एक बार ए बी सो इसमें गुना कीजिए, फिर इसको एक बार इससे, फिर इससे, और सबको क्या करना है, लास्ट में जोड़ देना है। यही नियम होता है। देखिए ए बी गुने 5ab कितना होगा, 5a²b, फिर ए बी और x गुना कीजिए था ए बी एक्स, फिर इसको गुना कीजिए, इसमें लगा है तो 10ax, फिर गुना कीजिए इसमें तो 2x²। यही क्या है, हमारा गुना है। तो इस तरह से आप लोग गुना कर सकते हैं, या एक बार इतना लिखिए ऐसे इनटू ई पूरा लिखिए, फिर यहाँ पर प्लस इतना लिखिए क्योंकि यहाँ पर प्लस है, फिर ये पूरा लिखिए और गुना कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग को गुना करते जाना है। अब यहाँ पर देखिए 12
जेड का पावर 2, यहाँ पर गुना है 6a। तो क्या देखिए ध्यान से, जोड़ घटाव में सजातीय क्या होता है, जुटता है और घटता है, लेकिन गुना में क्या होता है, गुना में होता है ये कि आप चाहे विजातीय हो चाहे सजातीय हो, सजातीय रहेगा तो उसका पावर बढ़ जाता है, पावर जुट जाता है। विजातीय रहता है तो दोनों सेपरेट में लिखा जाता है, मतलब दोनों साथ में लिखा आता है लेकिन उसका पावर अलग अलग हो जाता है। देखिए 12 छक 72, 72 जेड स्क्वायर, और ये साथ में तो लिखा है लेकिन पावर दोनों का क्या है, अलग अलग है। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, गुना करना है, जोड़ना है, घटा। अब चलिए जो जिसके बारे में हम लोग को जानना है उसके लिए हम इतना पढ़े हैं, भाग। अब चलिए, क्योंकि भाग 10th में क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछता है। चलिए यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, भाग। मान लीजिए ये 2x है और हम किसी संख्या से भाग दे रहे हैं x से, मान लीजिए x ही है, तो x में हम x से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 में 2 से भाग देंगे कितना होगा, 1। आप दीजिए भाग इस तरह से, अब लिख लीजिए कितना होगा, हमारा 1 होगा। या आप इस तरह से भी लिखिए 1, या इससे काटिए 1, सबसे क्या आता है, 1 ही आता है। वैसे ही अगर हम मान लीजिए ये 2 है, ये भी 2, तो 2 से हम 2 में भाग दे रहे तो कितना 1, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x को x से भाग देंगे तो कितना होगा, 1 होगा। समझ गए। अब ये 1 क्यों आया, 1 क्यों आया, तो देखिए अब फिर घात घातांक को सोचिए, a का पावर m भागा a का पावर n बराबर क्या होता है, a का पावर m माइनस n होता है ये, या a का पावर m बट्टा a का पावर n बराबर a का पावर m माइनस n। देखिए आप, अगर कोई पूछेगा आपसे कि x बट्टा x कटेगा तो 1, लेकिन 1 क्यों आया, तो देखिए ध्यान से, यहाँ तो हम समझते हैं जो 2 से काटेंगे 2, तो दो कान को एक बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, x कान को कितना बार पढ़ेंगे, 1 टाइम, मतलब 1 से जो गुना करेंगे x में तो कितना आएगा x, इसलिए 1 आता है। लेकिन अगर फार्मूला के व्यू से देखिएगा, घात घातांक के व्यू से देखिएगा तो देखिए ध्यान से क्या होता है, x बटे x मतलब ये वाला लगाइए, दोनों सेम ही है, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसका बेस कितना है x, पावर दोनों का क्या है 1, तो 1 माइनस 1 बराबर x का पावर 0। और किसी भी संख्या का पावर अगर 0 आ जाएगा, चाहे वो लाख करोड़ कितना भी हो, उसका सब पावर कितना होगा 0, तो उसका मान कितना था 1, इसलिए इसका मान कितना होगा 1। समझ गए, एक तरीका ये हुआ। एक तरीका वो जो सीधे मान लीजिए 2 है और ऊपर में भी 2 है, तो 2 कान का एक बार पढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब भागा x, अब x को कितना बार पढ़िएगा तो 2x होगा, मतलब x में ऐसा किस चीज से गुना करेंगे कि ये इतना आ जाएगा, कितना 2x, तो कितना से x यहाँ पर है ही, सिर्फ कितना से गुना करेंगे 2 से। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर बट्टा में लिखा है तो क्या हम सीधे सीधे काट देंगे, तो जो बच जाएगा वही हमारा आंसर। अगर यही रहता यहाँ पर, तो इसमें किस से गुना करिएगा तो इतना आएगा, मतलब क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष बराबर इतना आता है, तो भाजक गुने भागफल मतलब इसमें किस से गुना करेंगे तो 2 से, तो कितना आएगा, घटाइए, कट जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग को भाग बनाना है। अब देखिए
आगे मान लीजिए यहाँ पर x हमने दिया और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इससे हमको इसमें भाग करना है, भाग करना है। अब देखिए कैसे हम लोग भाग करेंगे। तो यहाँ पर कितना है x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, क्या देखना है, फर्स्ट वाला को पहले टारगेट करना है। अगर पावर ज़्यादा रहेगा फर्स्ट वाले में तो x, यहाँ पर x, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है। फर्स्ट वाले को हर वक्त हाल में ही काटना है अगर पावर सेम रहे। तो देखिए एक्स एक्स स्क्वायर, इसमें कितना एक्स से गुना करेंगे कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हम एक एक्स से, तो एक्स गुने एक्स, एक्स स्क्वायर, घटाइए मतलब कट जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर जो बचेगा, अब इसमें कितना से गुना करेंगे कि एक्स आ जाएगा। यहाँ पर एक्स है ही और यहाँ पर भी एक्स है, तो कितना से गुना कीजिएगा, तो 1 से। कितना से, 1 से। यहाँ प्लस क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो एक्स स्क्वायर, भाग में भी क्या, सॉरी एक्स, भाग में भी क्या होता है, घटाव होता है, घटाते हैं हम लोग तो साइन क्या होता है, बदलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका भी 0। ये समझ में आ गया। मान लीजिए हम यहाँ पर x प्लस 1 दिए और यहाँ पर हम दिए x का पावर 3 और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इस तरह से है। तो कैसे बनाइएगा, तो पहले ज़्यादा पावर वाले को क्या करना है, टारगेट करना है, उसको काटना है। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x क्यों है, यहाँ पर तो 2 नहीं लगा है, यहाँ पर 2 लगा है। इसका मतलब इसमें 2 से हम पहले क्या करेंगे, गुना, तो 2x हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 1 ही है, मतलब 1 2 और x से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2x क्यों आ जाएगा। अब इससे इसमें गुना कर रहे हैं, इस पूरा पार्ट में इससे गुना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पूरा पार्ट में क्या कर रहे हैं, इससे गुना कर रहे हैं। तो इससे गुना किए तो कितना आया, 2x क्यूब। अब इससे इसमें गुना करना है तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर। कितना आएगा, 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर, घटाइए, क्योंकि भाग में क्या होता है, साइन चेंज होता है। अब देखिए ध्यान से, ये कट जाएगा हमारा, इसमें देखिए 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाइएगा तो कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर क्या है, x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, मतलब एक x से गुना करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, इस x से इसमें गुना कीजिए तो x, घटाइए, ये कट जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये x तो किसी में नहीं घटेगा, सजातीय नहीं है, बिजातीय है, तो हम इसको अलग अलग लिख लेंगे। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, इसका मतलब ये गुना होगा तो कितना होगा, माइनस, मतलब यहाँ से जो गुना करेंगे कोई संख्या तो माइनस ही आना चाहिए, तभी तो साइन बदल के कटेगा। तो मतलब -1 से क्या करेंगे, गुना। अब इसको क्या करिए, सॉल्व कीजिए, प्लस और ये प्लस कट जाएगा, ये हमारा कितना आएगा, शेष। अब हमारा भाग सही है या गलत है, हमने जो बनाया है सही है या गलत है, उसके लिए जांच कैसे हम करते हैं। तो देखिए क्या होता है, भाज्य बराबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य। ये हमारा भागफल, ये हमारा भाजक और ये शेष, ये तो जानते हैं सब लोग। अब देखिए भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब देखिए भाज लाना है हमको, ये लाना है, ये वाला, तो भाजक कितना है, x प्लस 1 गुने गुने ये वाला भागफल 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस शेष। अब इन सबको एक बार इस x से पूरा में गुना कर, फिर 1 से पूरा में, तो गुना कीजिए, तो 2x क्यों, इस x से इसमें गुना करेंगे, फिर x से इसमें गुना करेंगे तो
एक्स स्क्वायर, फिर एक्स से इसमें गुना करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए फिर एक से गुना कीजिए इसमें तो 2x स्क्वायर, फिर एक से इसमें गुना कीजिए x, फिर एक से इसमें गुना करेंगे तो माइनस, और लास्ट में क्या है प्लस 3, जो कटता है उसको काट दीजिए। देखिए ध्यान से, कुछ कटता है क्या? कुछ नहीं कट रहा है। तो देखिए ध्यान से, ये एक कट रहा है हमारा, उसके बाद नहीं कट रहा है। तो 2x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना होगा 3x स्क्वायर। अब देखिए 3 में से एक गया 2, 2x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस, हमारा भाग क्या है सही है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग जो NCERT का है भाग जो 2.3 है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद।